आप देख रहे हैं डेन न्यूज खबरें आप तक और मैं हूं आपके साथ अंजलि मिश्रा। डेन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। आज के हेडलाइंस के प्रायोजक हैं सोने की शुद्धता की पहचान मॉडर्न कपड़ों का मॉल महादेव सा मरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन, गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी। असली मिठास से भरपूर तिलकुट का असली स्वाद, वीरेन तिलकुट वाला, बाटा चौक, मधुबनी। हर लोगों का भरोसेमंद ज्वेलरी दुकान लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकर चौक, मधुबनी। ट्रेंडिंग फैशन का सबसे भरोसेमंद ठिकाना बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की मजबूत पहचान विवेकानंद मिशन विद्यापीठ, माधोपुर पंडौल, मधुबनी। विश्वास का नाम बेहतरीन ज्वेलरी कलेक्शन के साथ लाल बाबू ज्वेलर्स, बाटा चौक, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। स्वाद, सफाई और पूरी फैमिली के लिए परफेक्ट प्लेस, होटल गोकुल राज, राजनगर रोड, लहरियागंज, मधुबनी। बेनीपट्टी के श्रीनगर के पास SH 52 पर हुआ बड़ा हादसा। अज्ञात वाहन की ठोकर से बाइक सवार युवक की हुई मौत, वहीं पत्नी हुई गंभीर रूप से घायल। मधुबनी में शादी समारोह में गए परिवार के घर को चोरों ने बनाया निशाना। घर से लाखों रुपए की चोरी की वारदात को दिया गया अंजाम। जेवरात, नकदी समेत कपड़े किए गायब। मधवापुर में 2 अलग-अलग सड़क हादसों में 4 लोग हुए गंभीर रूप से घायल, वहीं एक की हालत है गंभीर। मधुबनी के गद्यानी मोहल्ले में मिट्टी लदा ट्रैक्टर नाले में जा पलटा। हादसे में खलासी हुआ घायल। इलाके में कुछ देर तक रहा अफरा तफरी का माहौल। जयनगर कमला नदी में नहाने के दौरान डूब रही नाबालिग बच्ची को स्थानीय लोगों ने सुरक्षित निकाला बाहर। डॉक्टरों ने बताया बच्ची को अब खतरे से बाहर। मधुबनी नगर थाना क्षेत्र में बीच सड़क से एक ऑटो को चोर लेकर हुए फरार। चालक के पानी पीने जाने के क्रम में इस घटना को दिया गया अंजाम। बेनीपट्टी में LPG गैस एजेंसी जांच में भारी गड़बड़ी हुई उजागर। अवंतिका इंडियन एजेंसी को किया गया सील। स्टॉक और वितरण में अंतर मिलने पर प्रशासन ने की बड़ी कार्रवाई। और मधुबनी में एक नाले से शौचालय कनेक्शन जोड़ने पर मचा बवाल। स्वच्छता व्यवस्था पर असर पड़ने की जताई जा रही है आशंका। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से सख्त कदम उठाने की मांग। खबरें अब विस्तार से। बेनीपट्टी थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक सवार दंपत्ति को टक्कर मार दी, जिससे पति की मौके पर ही मौत हो गई और पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। मृतक की पहचान परसौनी गांव निवासी मोहम्मद सलाउद्दीन के रूप में हुई है। बताया गया कि दोनों पुपरी से बाइक से अपने घर लौट रहे थे। हादसे के बाद घायल शहजादी खातून को बेनीपट्टी अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें DMCH रेफर कर दिया गया। बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के बसेट पुपरी SH 52 पथ पर शिवनगर गांव स्थित प्लांट के निकट बुधवार की देर शाम अज्ञात वाहन की ठोकर से बाइक सवार एक अधेड़ व्यक्ति की दर्दनाक मौत घटनास्थल पर ही हो गई। वहीं बाइक के पीछे बैठी एक महिला गंभीर रूप से जख्मी हो गई। स्थानीय लोगों की मदद से जख्मी महिला को इलाज के लिए बेनीपट्टी अनुमंडलीय अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद स्थिति गंभीर देखते हुए उन्हें DMCH रेफर कर दिया। मृतक की पहचान बेनीपट्टी अनुमंडलीय
अनुमंडल के बिस्पी प्रखंड अंतर्गत पतौना थाना क्षेत्र के परसौनी गांव निवासी मोहम्मद सलाउद्दीन के रूप में हुई है। वहीं घायल महिला की पहचान शहजादी खातून के रूप में की गई है। मृतक एवं जख्मी महिला रिश्ते में पति पत्नी बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि मोहम्मद सलाउद्दीन अपनी पत्नी के साथ पुपड़ी से बाइक पर सवार होकर अपने घर परसौनी लौट रहे थे। इसी दौरान शिवनगर गांव के निकट किसी अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक में जोरदार ठोकर मार दी, जिससे यह हादसा हो गया। दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस इंस्पेक्टर सबेनीपट्टी थानाध्यक्ष शिवशरण शाह एवं एसआई संतोष कुमार घटनास्थल तथा अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचे। पुलिस ने मृतक एवं घायल महिला की पहचान कराई तथा जख्मी महिला को बेहतर इलाज के लिए डीएमसीएच रेफर किया गया। थाना अध्यक्ष शिवशरण शाह ने बताया कि मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी सदर अस्पताल भेजा जा रहा है। वहीं अनुमंडलीय अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर दिव्या भारती ने बताया कि घायल महिला की स्थिति भी गंभीर बनी हुई है। डेन न्यूज के लिए बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी के बाटा चौक स्थित एक बंद घर को निशाना बनाकर अज्ञात चोरों ने लाखों रुपए मूल्य के जेवरात, नकदी और कपड़ों की चोरी कर ली। गृहस्वामी सुनीता शाह ने नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि परिवार शादी समारोह में गया था, इसी दौरान यह घटना हुई। चोर घर से सोने चांदी के कई जेवरात, करीब 1,20,000 रुपए नकद, साड़ियां और अन्य कपड़े लेके फरार हो गए हैं। वहीं नगर थाना अध्यक्ष मनोज कुमार ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। मधुबनी नगर थाना क्षेत्र के बाटा चौक वार्ड संख्या 23 में बंद घर से सोने चांदी के जेवरात, नकदी एवं कपड़ों की चोरी का मामला सामने आया है। इस संबंध में गृहस्वामी सुनीता शाह ने नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। दर्ज प्राथमिकी में सुनीता शाह ने बताया है कि 10 मई को उनके घर में वैवाहिक कार्यक्रम था। इसी दौरान परिवार के लोग घर से बाहर थे और घर बंद था। गृहस्वामी के अनुसार उनकी गैर मौजूदगी में अज्ञात चोरों ने घर में घुसकर चोरी की घटना को अंजाम दिया। शादी समारोह से लौटने के बाद घर का सामान बिखरा देखकर घटना की जानकारी मिली, जिसके बाद नगर थाना में आवेदन दिया गया। आवेदन में बताया गया है कि बंद घर से सोने का 9 पीस पेंडेंट करीब 16 ग्राम, सोने का 3 जोड़ा झुमका करीब 13 ग्राम, सोने का 8 जोड़ा नाक वाला करीब 10 ग्राम, सोने की 2 अंगूठी करीब 26 ग्राम चोरी हो गई है। इसके अलावा चांदी के 6 जोड़े पायल करीब 80 ग्राम, चांदी का 3 पीस चेन करीब 75 ग्राम, चांदी का 2 पीस डरकस करीब 40 ग्राम, हाथ का चांदी का 3 पीस चेन करीब 36 ग्राम, चांदी का प्लेट एवं ग्लास का 3 सेट करीब 80 ग्राम तथा चांदी की कटोरी एवं चम्मच का 6 सेट करीब 120 ग्राम गायब बताया जा रहा है। इसके साथ ही घर से करीब 1,20,000 रुपए नगद, 16 पीस साड़ी तथा अन्य 25 पीस कपड़े भी चोरी होने की बात कही जा रही है। घटना के बाद पूरे परिवार में भय और चिंता का माहौल बना हुआ है। इस संबंध में नगर थाना अध्यक्ष मनोज कुमार ने बताया कि आवेदन प्राप्त होते ही प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। चोरी की घटना में शामिल लोगों की पहचान कर गिरफ्तारी एवं आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। डेन न्यूज के लिए मधुबनी से प्रवीण झा की रिपोर्ट। मदनापुर प्रखंड में बुधवार देर शाम 2 अलग-अलग सड़क दुर्घटनाओं में 4 लोग घायल हो गए। NH 227 पर केरवा गांव के पास अज्ञात वाहन की ठोकर से ठेला चालक रंजीत महतो गंभीर रूप से जख्मी हो गया, जिसे दरभंगा ICU रेफर किया गया। वहीं SH 75 पर उत्तरा और बैंगरा गांव के बीच बाइक सवार 3 युवक घायल हो गए। घायलों में राम दिनेश मुखिया समेत अन्य 2 शामिल हैं। मधवापुर प्रखंड क्षेत्र के 2 अलग-अलग हाईवे पर बुधवार देर शाम हुई सड़क दुर्घटनाओं में 4 लोग घायल हो गए, जबकि एक की हालत गंभीर बनी हुई है। गंभीर रूप से घायल व्यक्ति का इलाज दरभंगा के ICU में चल रहा है। पहली घटना नेशनल हाईवे 227 पर केरवा गांव के पास हुई, जहां मोटर चालित ठेला को किसी अज्ञात वाहन ने ठोकर मार दी। हादसे के बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गया। वहीं दुर्घटना में ठेला चालक रंजीत महतो गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय स्तर पर प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसकी नाजुक स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए दरभंगा रेफर कर दिया।
रंजीत महतो मूल रूप से सीतामढ़ी जिले का निवासी बताया जा रहा है और रोजी रोटी के सिलसिले में साहड़ घाट के पास किराए का मकान में रह रहा था। वहीं दूसरी घटना स्टेट हाईवे 75 पर उत्तरा और बैंगरा गांव के बीच हुई। यहां तेज रफ्तार बाइक पर सवार 3 युवकों को किसी अज्ञात वाहन ने ठोकर मार दी और चालक वाहन लेकर फरार हो गया। सूचना मिलने पर साहड़ घाट पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों घायलों को स्थानीय निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया। घायलों की पहचान राम दिनेश मुखिया, राम प्रमोद मुखिया और अशोक मुखिया के रूप में हुई है। तीनों साहड़ घाट थाना क्षेत्र के मिंती गांव के निवासी बताए जा रहे हैं। डैन न्यूज के लिए मधवापुर से एस के दीपक की रिपोर्ट। मधुबनी शहर के गद्यानी मोहल्ले में मंगलवार को एक बड़ा हादसा होते होते टल गया, जब मिट्टी लदा ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर खुले नाले में पलट गया। घटना में चालक और खलासी बाल बाल बच गए, जबकि खलासी आंशिक रूप से घायल हुआ, जिसे प्राथमिक उपचार दिया गया। स्थानीय लोगों की मदद से उसे बाहर निकाला गया। वहीं घटना के बाद काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा। मोहल्ले वासियों ने नाले को ढकने की मांग प्रशासन से की है। मधुबनी शहर के गद्यानी मोहल्ले में मंगलवार को एक बड़ा हादसा होते होते टल गया, जब मिट्टी लदा एक अनियंत्रित ट्रैक्टर सड़क किनारे बने खुले नाले में पलट गया। घटना के बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। स्थानीय लोगों के अनुसार ट्रैक्टर मिट्टी लेकर जा रहा था। इसी दौरान चालक का संतुलन बिगड़ गया और वाहन सीधे नाले में जा पलटा। राहत की बात यह रही कि दुर्घटना में चालक और खलासी बाल बाल बच गए। हालांकि खलासी आंशिक रूप से घायल हो गया है, जिसे स्थानीय लोगों की मदद से बाहर निकाला गया। घायल का प्राथमिक उपचार कराया गया है और स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने काफी मशक्कत कर ट्रैक्टर को नाले से बाहर निकालने का प्रयास शुरू किया। वहीं जेसीबी और अन्य साधनों की मदद से बाहर निकालने की कोशिश की गई। हादसे के कारण कुछ देर तक इलाके में अफरा तफरी का माहौल बना रहा। वहीं स्थानीय नागरिकों ने बताया कि गद्यानी मोहल्ले में लंबे समय से नाला खुला हुआ है, जिसके कारण आए दिन छोटे बड़े हादसे होते रहते हैं। अक्सर टोटो, टेम्पो और अन्य छोटे वाहन इस नाले में फंस जाते हैं या पलट जाते हैं। लोगों का कहना है कि कई बार प्रशासन को इसकी सूचना दी गई है, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। वहीं निवासियों ने जिला प्रशासन से अविलंब नाले पर मजबूत प्लेट या ढक्कन लगाने की मांग की है, ताकि भविष्य में किसी बड़े हादसे से बचा जा सके। स्थानीय लोगों ने चेतावनी दी है कि समय रहते व्यवस्था नहीं की गई तो कभी भी गंभीर दुर्घटना हो सकती है। डैन न्यूज के लिए मधुबनी से प्रवीण झा की रिपोर्ट। वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। त्योहार और शादी विवाह का सीजन आ गया है और इसी सुनहरे मौके पर राजनगर के विश्वसनीय प्रतिष्ठान महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल अपने ग्राहकों के लिए लेकर आया है शानदार ऑफर। अब सोने चांदी के गहनों की मेकिंग चार्ज पर 32% तक की पाई छूट और डायमंड ज्वेलरी पर भी 22% तक का विशेष डिस्काउंट। तो बढ़ते दामों से पहले अपने मनपसंद गहनों की बुकिंग आज भी कराएं। वहीं राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल में साड़ी, सूट, लहंगा, कुर्ता पैजामा, शेरवानी, जींस, शर्ट, बच्चों के कपड़े और बेडशीट का आकर्षक व नवीनतम कलेक्शन भी उपलब्ध है और इन सभी कपड़ों पर मिल रहा है फ्लैट 32% तक का डिस्काउंट। तो देर किस बात की, इस त्योहार और शादी सीजन को बनाए और भी खास। केवल महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल के साथ। हमारा पता है गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी। मधुबनी इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदें और पाएं 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद।
ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आए बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास, चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश या पार्टी के लिए ड्रेस या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। लाल बाबू। जयनगर के कमला नदी में नहाने के दौरान एक बड़ा हादसा लोगों ने होने से बचा लिया, जब एक नाबालिग बच्ची पानी में डूबने लगी। मारवाड़ी मोहल्ला निवासी 10 वर्षीय शिवानी चौधरी अपने भाई के साथ स्नान करने गई थी, तभी वह गहरे पानी में चली गई और डूबने लगी। भाई के शोर मचाने पर आसपास के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और पानी में कूदकर बच्ची को सुरक्षित बाहर निकाला गया। उसे तत्काल जयनगर अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां चिकित्सक डॉक्टर शैलेश कुमार ने प्राथमिक उपचार किया और बच्चे को खतरे से बाहर बताया। जयनगर अनुमंडल मुख्यालय के कमला नदी में गुरुवार को नहाने के दौरान एक नाबालिग को स्थानीय लोगों ने डूबने से बचाया। नाबालिग की हालत नाजुक देखते हुए इलाज के लिए जयनगर अनुमंडल अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया है, जहां चिकित्सक डॉक्टर शैलेश कुमार ने बताया कि नाबालिग का प्राथमिक उपचार किया गया है, अब वे खतरे से बाहर बताई जा रही है। नाबालिग की पहचान जयनगर मारवाड़ी मोहल्ला निवासी 10 वर्षीय शिवानी चौधरी के रूप में की गई है। प्राप्त सूत्रों के अनुसार शिवानी थाना क्षेत्र के बलुआ टोल में एक विवाह समारोह में अपने स्वजनों के साथ शामिल हुई थी। गुरुवार को अपने भाई के साथ स्नान करने के लिए बगल के कमला नदी में गई। वहीं स्नान करने के क्रम में गहरा पानी में जाने से वह डूबने लगी। उसके भाई के द्वारा शोर मचाने पर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और पानी में छलांग लगाकर शिवानी चौधरी की जान बचाई गई। डेन न्यूज के लिए जयनगढ़ से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। मधुबनी नगर थाना क्षेत्र में बुधवार की शाम एक ऑटो चोरी की घटना सामने आई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। पंडौल निवासी ऑटो चालक मोहम्मद बबलू ने बताया कि वह रोज की तरह मधुबनी शहर में सवारी ढो रहा था। इसी दौरान कोतवाली चौक और राम चौक के बीच वह ऑटो खड़ा कर पानी पीने गया, तभी अज्ञात चोर उसका ऑटो लेकर फरार हो गए। काफी खोजबीन के बाद भी ऑटो का पता नहीं चल सका। वहीं पीड़ित ने नगर थाना में शिकायत दर्ज कराई है और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मधुबनी जिले के नगर थाना क्षेत्र में बुधवार की शाम एक ऑटो चोरी की घटना सामने आई है, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। पीड़ित ऑटो चालक मोहम्मद बबलू पंडौल थाना क्षेत्र का निवासी बताया जा रहा है। वह किराए पर ऑटो चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण करता है और रोजाना की तरह मधुबनी शहर में सवारी ढोने का काम कर रहा था। जानकारी के अनुसार शाम के समय वह कोतवाली चौक और राम चौक के बीच अपने ऑटो को सड़क किनारे खड़ा कर कुछ दूरी पर पानी पीने गया था। इसी दौरान अज्ञात चोर मौके का फायदा उठाकर उसका ऑटो लेकर फरार हो गए। जब चालक वापस लौटे तो ऑटो गायब था। काफी खोजबीन के बाद भी ऑटो का पता नहीं चला, जिसके बाद उसने नगर थाना पहुंचकर लिखित शिकायत दर्ज कराई।
घटना की सूचना मिलते ही नगर थाना पुलिस सक्रिय हो गई और मामले की जांच शुरू की गई। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाल रही है और संदिग्ध लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। जांच के दौरान पुलिस ने एक व्यक्ति को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। हालांकि पुलिस ने मामले में अधिक जानकारी देने से इनकार कर दिया है। नगर थाना पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और जल्द ही चोरी की घटना का उद्भेदन कर लिया जाएगा। वहीं ऑटो चालक मोहम्मद बबलू ने प्रशासन से अपने वाहन की जल्द बरामदगी की मांग की है, क्योंकि वही उसकी आजीविका का एकमात्र साधन है। डेन न्यूज के लिए मधुबनी से प्रवीण झा की रिपोर्ट। बेनीपट्टी में एलपीजी गैस एजेंसी की जांच के दौरान बड़ी गड़बड़ी उजागर हुई है, जिसके बाद उस एजेंसी को सील कर दिया गया है। एसडीएम सारंग पानी पांडे के निर्देश पर गठित टीम ने अवंतिका इंडियन गैस एजेंसी के स्टॉक और वितरण की जांच की, जिसमें भारी अंतर पाया गया। ऑनलाइन रिकॉर्ड नहीं मिलने पर कागजी आंकड़ों का मिलान किया गया, जो गलत निकला। इसके बाद गोदाम को सील कर दिया गया और जांच रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को सौंपी गई। बेनीपट्टी प्रखंड मुख्यालय में बुधवार शाम अचानक गैस एजेंसी की जांच की गई, जिसमें कई गड़बड़ियां पाए जाने के कारण तत्काल उसे सील कर दिया गया। मिली जानकारी के अनुसार उच्चाधिकारियों के निर्देश के आलोक में एलपीजी गैस के स्टॉक और वितरण की जांच के लिए एसडीएम सारंग पानी पांडे द्वारा टीम गठित कर जांच करने का निर्देश दिया गया था, जिसके आलोक में बेनीपट्टी मुख्यालय स्थित अवंतिका इंडियन वितरक नामक गैस एजेंसी की जांच की गई। जांच के दौरान स्टॉक का मिलान किया गया तो काफी अंतर पाया गया। ऑनलाइन वितरण की स्थिति उपलब्ध नहीं रहने के कारण एजेंसी में मौजूद स्टाफ द्वारा एजेंसी के लेटर पैड पर स्टॉक और वितरण का आंकड़ा दिया गया, जिसे टीम द्वारा सत्यापित किया गया तो काफी अंतर पाया गया। लिहाजा टीम ने एजेंसी के गोदाम को सील कर दिया। सील के क्रम में गोदाम के 2 गेट पर ताला जड़कर सील किया गया। वहीं एजेंसी के गोदाम के कैंपस एरिया को भी सील करने की कार्रवाई की गई। टीम के सदस्यों ने जांच रिपोर्ट एडीएम को समर्पित करने की बात कही। टीम में एडीएसओ राजकुमार झा एवं बेनीपट्टी के प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी रोहित रंजन शामिल थे। डेन न्यूज के लिए बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी नगर निगम वार्ड संख्या 42 में अब लोग केवल जमीन ही नहीं बल्कि नाले की व्यवस्था से भी छेड़छाड़ करने लगे हैं। नाला निर्माण कार्य के बीच कई घरों के शौचालय का कनेक्शन सीधे नाले से जोड़ दिया गया है, जिससे गंदगी और प्रदूषण की समस्या बढ़ती जा रही है। इससे स्वच्छता व्यवस्था पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। वहीं जिला प्रशासन के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद नियमों की अनदेखी को लेकर लोग नाराज देखे जा रहे हैं और सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मधुबनी नगर निगम के वार्ड संख्या 42 में एक ओर जहां लाखों रुपए की लागत से नाला निर्माण कार्य जारी है, वहीं दूसरी ओर कुछ लोगों द्वारा सरकारी व्यवस्था को नजरअंदाज करते हुए नाले पर अतिक्रमण शुरू कर दिया गया है। इतना ही नहीं, कई घरों के शौचालय का सीधा कनेक्शन भी नाले में जोड़ दिया गया है, जिससे स्वच्छता व्यवस्था प्रभावित हो रही है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब जिला पदाधिकारी के स्पष्ट आदेश हैं कि नाले और सरकारी जमीन पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं होगा, तो फिर खुलेआम नियमों की अनदेखी क्यों हो रही है? यदि समय रहते इस पर सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो नाला निर्माण का उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा और क्षेत्र में गंदगी, बदबू तथा जलजमाव की समस्या और गंभीर हो जाएगी। ऐसे में प्रशासन को चाहिए कि तुरंत कार्रवाई करते हुए सरकारी कार्य में बाधा डालने वालों पर कड़ा संदेश दें। डेन न्यूज के लिए मधुबनी से प्रवीण झा की रिपोर्ट। वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लहरियागंज मधुबनी में और आज आप लोगों को मधुबनी का एक ऐसा होटल के बारे में जानकारी दूंगा जो कि मधुबनी का पहला 4 स्टार होटल है और 7 मंजिले का। साथ ही साथ जो है इस होटल के अंदर जो है 5 से ज्यादा हॉल है और लोगों की कैपेसिटी की बात करूँ तो 20 लोगों से लेकर 700 लोगों तक का कैपेसिटी है। चलिए आप लोग घुमाते हैं और बताते हैं, पूरी जानकारी देते हैं होटल गोकुल राज का। मधुबनी का ये पहला
होटल है जो कि एक साथ 30 से ज्यादा जो है फंक्शन करवाते हैं और शादी करवाने का एक ऐसे व्यवस्था का आविष्कार किया है जो कि मुझे नहीं लगता है कि पूरे बिहार में किसी भी होटल में संभव है, क्योंकि ये होटल आपको देता है ऑल इन वन मैरिज कॉम्बो पैकेज, जिसमें आपको सिर्फ हॉल ही नहीं मिलता है, 50+ फैसिलिटीज के साथ आपका शादी पूरा करवाने का वादा भी करता है। डेकोरेटेड स्टेज, मड़वा, 15 सर्विंग स्टाफ, मैनेजर, गार्ड, ओखली, हॉल, समाज, वालो, हवन कुंड और भी बहुत कुछ मिलेगा। साथ ही आपको मिलेगा दुल्हन के लिए एक रूम, दुल्हा के लिए एक रूम, दुल्हन की फैमिली के लिए एक रूम और दुल्हा के फैमिली के लिए एक रूम, मतलब टोटल आपको 4 रूम मिलेगा। यहाँ के हर हॉल में ऐसी भव्य व्यवस्था है कि एक ही हॉल में बिना भाग दौड़ के आप जयमाला, भोज से लेकर शादी की सभी रस्म एक साथ कर सकते हैं। चलिए अब आप लोगों को घुमाते हैं यहाँ का 24 लग्जरियस रूम। होटल गोकुल राज की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ के कोई भी रूम का डिजाइन एक दूसरे से नहीं मिलता है, जो होटल गोकुल राज को पूरे बिहार और मधुबनी में सबसे खास बनाता है। साथ ही आपको होटल गोकुल राज में ग्राउंड फ्लोर पे मिलेगा आलीशान रेस्टोरेंट, जहाँ पर आप वेज, चाइनीज, इटालियन और बहुत सारे प्रकार के व्यंजन का स्वाद ले सकते हैं। 50+ कार पार्किंग के साथ यह मधुबनी का पहला ऐसा होटल है जिसकी खुद की कार पार्किंग की सुविधा है। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क कीजिए 8271406108। आनंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद में। क्या आप अपने घर के किसी खास कार्यक्रम को बनाना चाहते हैं और भी खास, चाहे शादी विवाह हो, पूजा पाठ, जन्मदिन या कोई भी शुभ अवसर? अब आपको अलग अलग दुकानों में भटकने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि मधुबनी का भरोसेमंद नाम लाला जनरल स्टोर टेंट एंड लाइट साउंड लेकर आया है आपके हर आयोजन का संपूर्ण समाधान, वो भी एक ही छत के नीचे। यहाँ मिलती है आकर्षक विवाह मंडप सजावट, फूलों की खूबसूरत डेकोरेशन, वीडियोग्राफी व फोटोशूट की है सुविधा उपलब्ध। साथ ही साइबर कैफे सेवा, जो है ऑनलाइन फॉर्म प्रिंट आउट, स्कैनिंग और अन्य डिजिटल कामों के लिए एकदम आसान समाधान। और अब आपके कार्यक्रम को और भी खास बनाने के लिए रंगारंग कार्यक्रम, लाइव म्यूजिक और इंटरटेनमेंट की शानदार व्यवस्था, मेहमानों के लिए गाड़ी भाड़ा की आसान सुविधा और अनुभवी कारीगरों की कुशल टीम। साथ ही मिलेगा दूध, दही, ठंडी कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम और स्वादिष्ट मिठाइयों के साथ पकवानों की पूरी सामग्री। शादी और भोज के लिए टेंट, कुर्सी, बर्तन और लाइटिंग, साथ ही बड़े आयोजनों के लिए बल्क ऑर्डर और होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है लाला जनरल स्टोर टेंट एंड लाइट साउंड, वार्ड नंबर 11, बटुक भैरव चौक, सप्ता, मधुबनी। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें और अपने हर खास पल को बनाएं शानदार। मधवापुर प्रखंड के सलीमपुर पंचायत में पंचायत सरकार भवन निर्माण को लेकर बुधवार को विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई। निर्माण स्थल पर पहुंचे अंचलाधिकारी, पुलिस और संवेदक का स्थानीय लोगों ने करार विरोध किया, जिससे काम शुरू नहीं हो सका। ग्रामीणों का कहना है कि जमीन निजी है और मामला कोर्ट में विचाराधीन है। वहीं प्रशासन ने इसे सरकारी जमीन बताई है। वहीं विवाद बढ़ने पर टीम को बिना काम किए वापस लौटना पड़ा। मधवापुर प्रखंड के सलीमपुर पंचायत में
बुधवार को पंचायत सरकार भवन निर्माण कार्य शुरू कराने पहुंची पुलिस और अंचल अधिकारी को स्थानीय लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा, जिसके बाद प्रशासन को बिना कार्य शुरू किए वापस लौटना पड़ा। यह मामला तब हुआ जब चयनित स्थल पर जेसीबी मशीन के साथ सीओ सुनील कुमार, पुलिस बल और संवेदक पहुंचे थे, लेकिन वहां मौजूद कुछ लोगों ने उस जमीन को निजी बताते हुए विरोध शुरू कर दिया। दावेदारों का कहना है कि उन्होंने जमीन की रजिस्ट्री कराई है और मामला न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए कोर्ट के फैसले तक निर्माण कार्य नहीं होना चाहिए। वहीं सीओ सुनील कुमार ने स्पष्ट किया है कि यह जमीन बिहार सरकार की है और यदि किसी ने उसकी रजिस्ट्री की है तो वह अवैध है। इसी विवाद के बीच हालात तनावपूर्ण हो गए और स्थानीय लोगों ने निर्माण कार्य का कड़ा विरोध किया। स्थिति बिगड़ते देख प्रशासनिक टीम, पुलिस और संवेदक को बिना काम शुरू किए वापस लौटना पड़ा। थाना अध्यक्ष अभिजीत कुमार ने बताया कि अंचल अधिकारी के निर्देश पर टीम को वहां से काम बिना किए वापस जाना पड़ा। डैन न्यूज के लिए मधवापुर से के दीपक की रिपोर्ट। मधुबनी के कपिलेश्वर मंदिर परिसर में शिव शक्ति महायज्ञ को लेकर धर्म ध्वजा स्थापना अनुष्ठान संपन्न हुआ। कपिलेश्वर मंदिर परिसर में गुरुवार को तांत्रिक पद्धति से धर्म ध्वजा स्थापना किया गया। आचार्य चंद्रनाथ मिश्र के निर्देशन में वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच पूजा हुई। बताया गया कि यह यज्ञ की औपचारिक शुरुआत और शिव शक्ति के आवाहन का प्रतीक है। वहीं 19 से 27 जून तक 9 दिवसीय महायज्ञ आयोजित किया जाएगा, जिसमें कथा, हवन और पूजन शामिल रहेंगे। रहिका प्रखंड स्थित प्रसिद्ध कपिलेश्वर मंदिर परिसर में प्रस्तावित शिव शक्ति महायज्ञ के लिए गुरुवार को तांत्रिक पद्धति के अनुसार धर्म ध्वजा स्थापना अनुष्ठान विधिवत रूप से संपन्न किया गया। इससे पूर्व आचार्य चंद्रनाथ मिश्र के निर्देशन में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ धर्म ध्वजा का विधि विधान से पूजन किया गया। आचार्य चंद्रनाथ मिश्र ने बताया कि शिव शक्ति महायज्ञ में संकल्प के रूप में ध्वजा स्थापन यज्ञ की औपचारिक शुरुआत का प्रतीक होता है। उन्होंने कहा कि ध्वजा विजय का प्रतीक है और यह दिव्य ऊर्जा एवं आस्था का संदेश देती है। ध्वजा का फहराना भगवान शिव और माता शक्ति को यज्ञ स्थल पर आमंत्रित करने का धार्मिक विधान माना जाता है। यह ज्ञान द्वारा अज्ञानता और अहंकार पर विजय की घोषणा भी करता है तथा धर्म की रक्षा और समाज में आध्यात्मिक चेतना के प्रसार का प्रतीक माना जाता है। ध्वजा की छाया और वायु वातावरण को शुद्ध करने वाला माना जाता है। ध्वजा को ऊंचाई पर स्थापित करना इस बात का संकेत है कि भक्त अपने अहंकार को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर रहा है। यज्ञ ज्योति चैरिटेबल ट्रस्ट के शरत चंद्र मिश्र ने बताया कि कपिलेश्वर स्थान परिसर में 9 दिवसीय शिव शक्ति महायज्ञ का आयोजन 19 जून से 27 जून तक किया जाएगा। इस महायज्ञ में काम रूप कामाख्या के साधक आचार्य नीरज महाराज तथा कथावाचिका साध्वी मीरा किशोरी भी शामिल होंगी। मुख्य यजमान के रूप में आचार्य सुधांशु शेखर मिश्र रहेंगे। महायज्ञ के दौरान प्रतिदिन वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हवन, पूजन, अभिषेक एवं पार्थिव शिवलिंग की विशेष पूजा अर्चना की जाएगी। विद्वान आचार्यों के निर्देशन में शिव शक्ति महायज्ञ में भगवान शिव की आराधना के विभिन्न स्वरूपों का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि यह महायज्ञ जन कल्याण के लिए अत्यंत लाभकारी है तथा इससे मोक्ष प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। इस अनुष्ठान में गणेश कुमार, रोहित चौधरी, धर्मशाला न्याय समिति के कोषाध्यक्ष आचार्य संतोष शाह, बबलू यादव सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित होकर शामिल हुए। डैन न्यूज के लिए मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी में भाजपा जिला इकाई द्वारा 2 दिवसीय प्रशिक्षण महाअभियान का आयोजन किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी मधुबनी जिला इकाई द्वारा 17 एवं 18 मई 2026 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान मधुबनी के एक निजी होटल सभागार में आयोजित होगा। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष प्रभांशु झा ने की। उन्होंने बताया कि इसमें संगठन, विचारधारा और बूथ प्रबंधन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। कार्यक्रम में कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता शामिल होंगे।
भारतीय जनता पार्टी मधुबनी जिला इकाई द्वारा 17 एवं 18 मई 2026 को 2 दिवसीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान का आयोजन मधुबनी नगर निगम क्षेत्र स्थित एक निजी होटल सभागार में किया जाएगा। इसको लेकर गुरुवार को जिला कार्यालय सभागार में जिला अध्यक्ष प्रभांशु झा की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई। बैठक में जिला अध्यक्ष प्रभांशु झा ने बताया कि प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन सत्र वर्ग गीत, अतिथियों के स्वागत, पुष्पांजलि, दीप प्रज्वलन एवं वंदे मातरम गीत के साथ होगा। उन्होंने कहा कि इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में राष्ट्रीय एवं प्रदेश स्तर के नेता कार्यकर्ताओं को वैचारिक एवं संगठनात्मक प्रशिक्षण देंगे। यह अभियान एकात्म मानववाद, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, संगठन विस्तार तथा बूथ प्रबंधन की जानकारी देने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है। जिला प्रभारी सह पूर्व विधान परिषद सदस्य अर्जुन सहनी ने कहा कि इसका उद्देश्य कार्यकर्ताओं को वैचारिक रूप से मजबूत और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए तैयार करना है। उन्होंने कहा कि इससे संगठन को जमीनी स्तर पर और अधिक मजबूती मिलेगी। बैठक में पूर्व जिला अध्यक्ष शंकर झा सहित कई पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। डेन न्यूज के लिए मधुबनी से प्रवीण झा की रिपोर्ट। मधुबनी के बाबू साहेब चौक परिसर स्थित हरिशंकर संगीत महाविद्यालय में वैदेही कला परिषद का मासिक सांस्कृतिक कार्यक्रम भक्ति और संगीत से सराबोर रहा। कार्यक्रम का प्रारंभ भक्ति गीत से हुई, जिसके बाद विभिन्न कलाकारों ने शास्त्रीय संगीत एवं मैथिली भजनों की सुंदर प्रस्तुतियां दी। वहीं भोलानंद झा, पिंकी महतो, ममता मिश्र सहित कई कलाकारों ने मनमोहक प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में श्रोताओं की भारी भीड़ रही और अंत में सभी ने आयोजन की सराहना की। मधुबनी वैदेही कला परिषद का मासिक कार्यक्रम हरिशंकर संगीत महाविद्यालय बाबू साहेब चौक परिसर में अत्यंत ही समारोहपूर्ण एवं उत्साहपूर्ण वातावरण में मनाया गया। यह कार्यक्रम अत्यंत भावपूर्ण, गंभीरता एवं आदर्श ढंग से प्रस्तुत किया गया, मानो देव मंदिर में समर्पण की भावना से आयोजन हुआ हो। कार्यक्रम का प्रारंभ पिंकी महतो द्वारा भक्ति गीत से की गई, जिसमें उन्होंने मनमोहक प्रस्तुति देकर खूब तालियां बटोरी। इसके बाद ममता मिश्र, सुबोध मंडल, रत्ना प्रिया झा, स्नेहा वत्स, डॉक्टर अवधेश झा एवं राघव कुमार झा ने अपनी सुंदर प्रस्तुतियों से श्रोताओं को भाव विभोर कर दिया और भक्ति एवं श्रृंगार रस का वातावरण बना दिया। वहीं परिषद के अध्यक्ष 83 वर्षीय भोलानंद झा ने भजन प्रस्तुत कर साक्षात भगवान श्री राम के बाल रूप का भावपूर्ण चित्रण किया, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। बाल कलाकार जानवी मिश्रा की प्रस्तुति ने सभी श्रोताओं को झूमने पर मजबूर कर दिया। वहीं पंडित उमेश मिश्रा ने अपनी रचनात्मक प्रस्तुति से मिथिला की संस्कृति और चेतना को सशक्त रूप में प्रस्तुत किया। कार्यक्रम के अंत में शास्त्रीय गान की प्रस्तुति अत्यंत आकर्षक एवं हृदय को छूने वाली रही, जिससे श्रोता मंत्र मुग्ध हो गए और खूब तालियां बजी। हारमोनियम पर प्राचार्य रविशंकर मिश्र तथा तबले पर आशुतोष झा एवं वेदांत झा ने संगत किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता भोलानंद झा ने की, संचालन रविशंकर मिश्र ने तथा धन्यवाद ज्ञापन सुबोध मंडल ने किया। अंत में अतिथियों द्वारा कलाकारों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे, जिन्होंने आयोजन की भरपूर सराहना की। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी के हर छोटे बड़े खबरों को देखने के लिए देखते रहिए डेन न्यूज खबरें आप तक। नमस्कार।